हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है, किसकी ज़्यादा लीगल वैल्यू होती है, क्या कोर्ट मैरिज की जगह मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना उचित होता है। दोस्तों, इंडिया में कोर्ट मैरिज कराने के दो तरीके होते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दोनों ही एक्ट आज़ादी के 4-5 साल बाद बने, दोनों एक साथ बने, एक 1954 में, एक 1955 में। स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली इंटर रिलीजन और एनआरआई इंडियंस के लिए एक्ट है। इसमें कंप्लीटली 30 डेज का टाइम लगता है और 3 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। विटनेसेस भी इंटर रिलीजन होने की वजह से कई कोर्ट्स, कई स्टेट्स में कहते हैं कि फैमिली विटनेस ही कराइए। फैमिली विटनेस नहीं है तो उनकी फाइल पर 30 से 50 डे की डेट लगा करके फैमिली को नोटिस यानी इंटीमेशन भिजवा दी जाती है। इस सिचुएशन में प्रॉब्लम यह आती है स्पेशल मैरिज एक्ट में, जिस कपल की फैमिली मैरिज के अगेंस्ट है उनको उसकी सूचना मिल जाती है तो उनको मैरिज करने में डर लगता है। दूसरा, जो एक क्लाइंट इंडियन है यानी ए इंडियन है और भी फॉरेन नेशनल है, तो वह अगर इंडिया में आकर के अपना मैरिज करना चाहे तो उसको यहाँ पे 30 से 40 डे का स्टे करना पड़ेगा और इतना लंबा टाइम किसी के लिए भी निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही कारण है कि जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में मैरिजें होती है 90% कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी पहले शादी और शादी का कोर्ट में इंस्टेंटिव रजिस्ट्रेशन। इसमें कपल को बेनिफिट यह होता है कि न तो घर पे नोटिस जाता है जो लोग फैमिली के अगेंस्ट जाकर के मैरिज करना चाह रहे हैं, न इसमें 30 डेज का टाइम लगता है और इंस्टेंटली इसमें कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन होकर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजन के मानने वाले हो तब भी आप अपना इजीली कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप दोनों हिंदू हैं तो आर्य समाज में शादी के बाद सेम डे ही कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है दिल्ली एनसीआर कोर्ट्स में। और आप दोनों मुस्लिम हैं तो इसी तरीके से निकाह, क्रिश्चियन है तो चर्च में, कैथलिक में आपकी शादी होकर के उसका सेम डे कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब बात यह आती है कि कपल कहते हैं कि सर मुझे मंदिर में भी शादी नहीं करनी है, हम बाद में करेंगे, क्या डायरेक्टली वन डे में कोर्ट मैरिज हो सकता है? देखिए, वन डे में कोर्ट मैरिज होना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। इसके लिए आर्य समाज में शादी और कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। दूसरा, कि लोगों को बहुत ज्यादा यह कंफ्यूजन है कि जब हम शादी और कोर्ट में इस शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इसकी लीगल वैल्यू होगी कि नहीं होगी, पुलिस और फैमिली इसको मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। इवन जो एनआरआई लोग हैं वह भी डरते हैं कि जो हमने मैरिज और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है रिचुअल्स के बिहाफ पर, इसके बिहाफ पर हमारा स्पाउस वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोनों में ही प्रोसीजर भले ही अलग हो, अदरवाइज कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोर्ट मैरिज ऑफिसर और मैरिज सर्टिफिकेट की लीगल इक्वल ही वैल्यू होती है। दोनों सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है। मैरिज सर्टिफिकेट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है तो दोनों में ही कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता है। दोनों ही ऑनलाइन डिकोडेड होते हैं। इजीली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप रिलेटेड स्टेट की वेबसाइट पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वेरीफाई करने के लिए चेक भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें एक प्रॉब्लम तो आती है, अगर दोनों एनआरआई हैं यानी एनआरआई ए हिंदू है और बी फॉरेन नेशनल है और वह क्रिश्चियन है, तो उस सिचुएशन में इनका आर्य समाज में शादी कराते हैं, उस शादी का हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन न करा करके आपके मन में भी सवाल होगा कि जब इंडियन और फॉरेन नेशनल है तो हिंदू मैरिज एक्ट में कैसे शादी हो जाएगी इनकी, इसमें तो कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन नहीं होगा। आर्य समाज की शादी को भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आर्य समाज की शादी का हिंदू मैरिज एक्ट में ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आप आर्य समाज की शादी का स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वह 2 से 3 दिन में हो जाता है, इजीली सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कभी भी किसी का कोई नाम चेंज नहीं होता है। और दोस्तों, रिचुअल्स की बिहाफ पर मैरिज होने के कारण कोर्ट नई फैमिली को घर पे नोटिस भेजती है और नहीं 30 दिन का इसमें समय लगता है, इजीली कोर्ट मैरिज हो जाती है। तो दोस्तों, है ना कोर्ट मैरिज करना इंडिया में कितना आसान। दूसरा दोस्तों, जो आप ये रिचुअल्स की बिहाफ पर शादी कर रहे हैं यानी ये पैलेस ऑफ मैरिज की बिहाफ पर होती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के रहने वाले नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के रहने वाले और आप दिल्ली एनसीआर में सर्विसेज कर रहे हैं और आपको इंस्टेंटली मैरिज करानी है, तब भी आप इसमें अपना शादी करा सकते हैं। उसका रीजन यह है कि आपने यहाँ शादी की, इसलिए इस शादी का कोर्ट यहाँ की रजिस्ट्रेशन कर रही है। यानी लोकल के आईडी एड्रेस प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों द्वारा हमसे सवाल किया जाता है कि सर क्या वहाँ के लोकल का आईडी एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा या मुझे यहाँ का रेंट एग्रीमेंट दिखाना होगा, ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नहीं रेंट एग्रीमेंट और ना ही लोकल का आईडी एड्रेस प्रूफ।
जो आपकी शादी हुई, मैं दोबारा से फिर रिपीट करूंगा, पैलेस ऑफ मैरिज, यानी आपने यहाँ शादी की है इसलिए यहाँ की कोर्ट ने इसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन किया है। आप दोनों जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ का आपने परमानेंट रेजिडेंस का डॉक्यूमेंट कोर्ट को सबमिट कराया है, वहीं का आपका एड्रेस कोर्ट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन होकर के आएगा। तो दोस्तों ये थी कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस की बात, लीगल इक्वल वैल्यू की बात। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के आप हमें 7 डेज सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों यह है हमारा ऑफिस, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में स्थित है, और जो हमारे एसोसिएट्स हैं अदर स्टेट्स के कोर्ट्स में भी हमारे एसोसिएट्स हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हो, ऑल ओवर इंडिया, आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं बेझिझक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।